Good morning, my dear students. I hope all of you are fit and fine. Today, we will continue lesson number 3, More on Windows. Today, we will do page number 31, page number 32 and page number 33 of our computer book. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिव्यू आवर प्रीवियस टॉपिक्स. हमने लास्ट वीडियो में बच्चे ये 2 टॉपिक्स किए थे, चेंजिंग माउस सेटिंग्स एंड सेकंड इज पावर सेविंग मोड्स. चेंजिंग माउस सेटिंग्स ऑप्शन जो है दिस विल अवेलेबल इन कंट्रोल पैनल. ये हमें कंट्रोल पैनल में अवेलेबल होती है. इसकी हेल्प से हम लेफ्ट हैंडेड पर्सन के लिए माउस की सेटिंग्स कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम माउस की डबल क्लिकिंग स्पीड को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. सेकंड है हमारा पावर सेविंग मोड्स. हम अपने कंप्यूटर की बैटरी को सेव करने के लिए पावर सेविंग मोड का यूज़ करते हैं. इससे क्या होता है, हमारे कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो मैक्सिमाइज हो जाती है, दैट मीन्स बढ़ जाती है. और नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्टॉलिंग एंड अनइंस्टॉलिंग एन एप्लीकेशन. आप लोग मोबाइल में भी गेम इंस्टॉल करते हैं या फिर आप उसको कई बार अनइंस्टॉल भी करते हैं मोबाइल से. ठीक है, इंस्टॉल का मतलब अपने मोबाइल में उसको डालना और अनइंस्टॉल का मतलब अपने मोबाइल से उसको रिमूव करना. तो आज हम इसको इस एग्जाम्पल के थ्रू ही सीखेंगे कि किस तरह से हम प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं और किस तरह से अनइंस्टॉल करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि हम मोबाइल में ऐप्स को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल टैप ऑन प्ले स्टोर. सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर टैप करेंगे. देन सपोज हमें जनरल नॉलेज की ऐप डाउनलोड करनी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे जनरल नॉलेज. जब हम यहाँ पर जनरल नॉलेज लिखेंगे तो हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगी. वी विल टैप ऑन जनरल नॉलेज ऐप. वी कैन सी मैनी ऐप्स इन फ्रंट ऑफ अस. देखिए बहुत सारी ऐप्स आपके सामने हैं. आई विल इंस्टॉल जनरल नॉलेज क्विज ऐप. सो आई विल टैप ऑन जनरल नॉलेज क्विज ऐप. जनरल नॉलेज क्विज ऐप पर क्लिक करने से देखिए क्या होगा. नाउ क्लिक ऑन इंस्टॉल बटन. नाउ इट गेट स्टार्ट इंस्टॉलिंग इन माय मोबाइल फोन. देखिए ये मोबाइल फोन में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई है. इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स टू इंस्टॉल. जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा तो हमारा ओपन बटन जो है वो हाईलाइट हो जाएगा. ओके, अभी हमारा इंस्टॉलिंग प्रोसेस चल रहा है. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रोसेस ओपन बटन देखिए हमारा हाईलाइट हो गया है. यू कैन सी ऐप ऑन द स्क्रीन ऑफ योर मोबाइल फोन. ओके, सो इन द सेम मैनर इन कंप्यूटर्स to use a program you first need to install it on a computer. अगर आपको अपने कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम को यूज़ करना है तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में प्रोग्राम को इंस्टॉल करेंगे. Installing an application or program means to place it on a computer memory to make it ready for use. इंस्टॉलिंग का मतलब क्या है कि हम किसी भी एप्लीकेशन को या प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर में प्लेस करते हैं. कहाँ प्लेस करते हैं? जहाँ पर हमारे कंप्यूटर की मेमोरी है. कंप्यूटर मेमोरी में हम उस प्रोग्राम को प्लेस करते हैं so that we can use that application. Now you can install the programs in 2 ways. First is
इंस्टॉलिंग यूजिंग CD और DVD। आप किसी CD या DVD से भी कोई भी प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, when you insert a CD or DVD of an application to be installed, an install routine automatically launches on the computer। आप जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हैं, जब आप उसकी CD और DVD अपने कंप्यूटर में डालेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो जो इंस्टॉल रूटीन है, दैट मीन्स जो इंस्टॉलेशन के स्टेप्स हैं, वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट स्टेप आपके सामने लॉन्च हो जाएगा। दैट मीन्स आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। सेकेंड इज इंस्टॉलिंग फ्रॉम एन ऑनलाइन स्टोर। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है कि हम इंटरनेट की हेल्प से भी अपनी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं। वी कैन इंस्टॉल प्रोग्राम्स फ्रॉम इंटरनेट ऑल्सो। इट इज लेस एक्सपेंसिव। एक तो ये हमें सस्ते पड़ते हैं, हमें CD जैसे CD से हम करते हैं तो हमें CD परचेज करनी पड़ती है, तो हमें कॉस्टली पड़ती है। इंटरनेट से हम जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं वो हमें लेस एक्सपेंसिव यानी कि सस्ती पड़ती है। वी कैन डाउनलोड एनी एप्लीकेशन फ्रॉम द गिवन वेबसाइट और लिंक। हम किसी भी एप्लीकेशन को जब डाउनलोड करेंगे तो हम कहाँ से करेंगे, हम किसी वेबसाइट से कर सकते हैं। वहाँ पर कोई लिंक गिवन होगा, आप उस लिंक से भी ओपन कर सकते हो। अब लिंक क्या होता है, आप लोगों के पास ऑनलाइन क्लास का लिंक तो आता ही है, आप देखते हो ना वो लिंक कैसा होता है। इसी तरह से गेम्स या कोई भी एप्लीकेशन अगर आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करनी है तो आपको कंप्यूटर में या वेबसाइट पर जो भी लिंक अवेलेबल हो आप उससे इंस्टॉल कर सकते हैं। इन केस द इंस्टॉलर डज नॉट ऑटोमेटिकली लॉन्च, देन ओपन CD, DVD in the computer folder and find the setup file। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो इंस्टॉलर है जिससे आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप आपके सामने ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगा। अगर नहीं होता है, इंस्टॉलर अपीयर नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी CD या DVD जो भी आपने इंसर्ट की है उसके फोल्डर को ओपन करेंगे। यू विल क्लिक ऑन कंप्यूटर एंड आफ्टर दैट यू कैन ओपन योर CD और DVD। उसके अंदर आपको मिलेगा सेटअप फाइल। देन क्लिकिंग ऑन द सेटअप फाइल बिगिंस द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। सेटअप फाइल पर क्लिक करके आप इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ अनइंस्टॉलिंग एन एप्लीकेशन। हाँ जी, अब हम देखेंगे कि हम मोबाइल में कैसे किसी भी ऐप को अनइंस्टॉल करते हैं। अनइंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप ऐप चूज करेंगे जिसको आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं। देन यू विल क्लिक ऑन दैट ऐप। आपको जो भी ऐप अनइंस्टॉल करनी है आप उस पर टैप करेंगे। आई एम गोइंग टू अनइंस्टॉल ब्रेन आउट। टैप ऑन इट। देन टैप ऑन अनइंस्टॉल। अनइंस्टॉल पर टैप करेंगे तो ये गेम अनइंस्टॉल की कंफर्मेशन मांग रही है। क्लिक ऑन ओके। यस, नाउ इट विल गेट अनइंस्टॉल्ड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। देखिए अभी ये अनइंस्टॉल हो जाएगी। अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगी। सपोज आपने अपने कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया है, आपने उसको यूज कर लिया, अब आपको उस एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देंगे। ओके, बिकॉज इट टेक्स स्पेस इन योर कंप्यूटर। जब हम इंस्टॉल करते हैं तो वो हमारे कंप्यूटर मेमोरी में स्पेस लेता है। ओके, तो उस स्पेस को हम यूटिलाइज करने के लिए हम इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे अनइंस्टॉल करेंगे? अनइंस्टॉलिंग क्या होता है? रिमूविंग अ प्रोग्राम फ्रॉम अ कंप्यूटर
इज कॉल्ड अनइंस्टॉलिंग। जब हम किसी भी प्रोग्राम को कंप्यूटर में से रिमूव करते हैं, दैट मीन्स वहां से हटा देते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अनइंस्टॉलिंग। टू अनइंस्टॉल एनी एप्लीकेशन फॉलो द गिवन स्टेप्स। अनइंस्टॉल करने के लिए भी हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। नंबर 1, सिलेक्ट प्रोग्राम्स फ्रॉम कंट्रोल पैनल विंडो। सबसे पहले आप कंट्रोल पैनल विंडो से प्रोग्राम्स ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। देखिए, ये है हमारा प्रोग्राम ऑप्शन। आप सबसे पहले प्रोग्राम ऑप्शन को कंट्रोल पैनल से सिलेक्ट करेंगे। देन सिलेक्ट प्रोग्राम एंड फीचर्स। नंबर 3, सिलेक्ट द प्रोग्राम यू वांट टू अनइंस्टॉल। जो भी प्रोग्राम आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। देन क्लिक ऑन अनइंस्टॉल बटन। उसके बाद आप अनइंस्टॉल बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक ऑन अनइंस्टॉल बटन। आपका जो प्रोग्राम है वो कंप्यूटर से अनइंस्टॉल हो जाएगा। देन क्लिक ऑन यस। हम यस पर क्लिक करेंगे बिकॉज इट इज आस्किंग फ्रॉम अस, आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीटली रिमूव दिस एप्लीकेशन? देन वी विल क्लिक ऑन यस। देन प्रोग्राम विल बी अनइंस्टॉल्ड। आपका प्रोग्राम जो है वो अनइंस्टॉल हो जाएगा, तो आप ओके पर क्लिक करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रबल शूटिंग। ट्रबल मीन प्रॉब्लम, शूटिंग मीन टू रिमूव। जब हम कंप्यूटर में वर्क करते हैं तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। उन प्रॉब्लम्स को जब हम रिमूव करते हैं, दैट मीन्स सॉल्व करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रबल शूटिंग। वाइल वर्किंग ऑन कंप्यूटर वी फेस प्रॉब्लम्स। जब हम कंप्यूटर पर काम करते हैं तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, प्लानिंग एंड रिजॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग। जब हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको प्लान करते हैं रिमूव करने का, और फिर उसको रिमूव कर देते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रबल शूटिंग। फर्स्ट केस है एरर मैसेज इज डिस्प्लेड। तो कई बार स्क्रीन पर आपको इस तरह से एरर मैसेज डिस्प्ले होते हैं। इन दैट केस, if your computer prompts an error message, then look for it in computer help and support feature। अगर आपके सामने कोई एरर आता है तो आप कंप्यूटर का हेल्प एंड सपोर्ट फीचर यूज कर सकते हैं उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए। These days, solution for almost any error message is available on the internet। आजकल किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन हमें इंटरनेट पर मिल जाता है। इफ़ यू आर अनेबल टू रिजॉल्व द ट्रबल, आस्क एन एक्सपर्ट। अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट से भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट केस है हमारा कंप्यूटर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। इट मीन्स कि हमारा कंप्यूटर कई बार हैंग हो जाता है, वर्क नहीं करता है, तो उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। इन दैट केस यू विल यूज टास्क मैनेजर। फॉर दिस you might have experienced that while working suddenly your computer stops responding to your commands। आपने काम करते हुए अचानक देखा होगा कई बार आपका कंप्यूटर जो है वो हैंग हो जाता है, आपकी कमांड्स को रिस्पॉन्स नहीं करता है। दिस सिचुएशन इंडिकेट्स दैट योर सिस्टम इज इन हंग स्टेट। इससे ये पता चलता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो हैंग हो गया है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, press Ctrl Alt Delete key combination, then
click on Task Manager option. In the Task Manager, you can see all the currently running applications. Then click on End Task button. End Task button पर क्लिक करने से ऑटोमेटिकली आपकी सभी एप्लीकेशंस क्लोज हो जाएंगी. जैसे मोबाइल में अगर आप बहुत सारी एप्लीकेशंस ओपन कर लेते हैं तो आपका मोबाइल भी हैंग होने लग जाता है, तो हम उन एप्लीकेशंस को फिर क्लोज करते हैं. इसी तरह से कंप्यूटर में सभी एप्लीकेशंस को जब क्लोज कर देंगे तो हमारा कंप्यूटर अच्छे से वर्क करने लगेगा. लेट्स रीड इंस्टॉलिंग एंड uninstalling an application. To use a program, you first need to install it on a computer. Installing an application or a program means to place it on a computer memory to make it ready for use. You can install an application through a CD, DVD, USB or the internet. USB क्या है? पेन ड्राइव. Installing using CD, DVD. When you insert a CD or a DVD of an application to be installed, an install routine automatically launches on the computer. In case the installer does not automatically launch, then open the CD/DVD drive in the computer folder and find the setup file. Clicking on the setup file begins the installation process. जब आप अपने कंप्यूटर में CD और DVD इंसर्ट करते हैं तो हमारा जो इंस्टॉलेशन का फर्स्ट स्टेप है ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाता है. अगर आपके सामने इंस्टॉल लॉन्चर नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, आप माई कंप्यूटर में क्लिक करेंगे या माई पीसी पर क्लिक करेंगे, अपना CD DVD ड्राइव ओपन करेंगे, देन उसके अंदर आप सेटअप फाइल सर्च करेंगे और सेटअप फाइल सर्च करने के बाद आप सेटअप फाइल पर जब क्लिक करेंगे तो आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. इंस्टॉलिंग फ्रॉम एन ऑनलाइन स्टोर. That means we can install from internet. Installing a program from an online store is less expensive as well as quick. जब हम इंटरनेट से इंस्टॉल करते हैं एक तो हमें सस्ता पड़ता है और जल्दी से हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं. The links to download an application are provided on a website. You have to डबल क्लिक ऑन इट. आपने क्या करना है, लिंक पर डबल क्लिक करना है. उससे क्या होगा, इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा. टू स्टार्ट द इंस्टॉलेशन प्रोसेस. नाउ अनइंस्टॉलिंग एन एप्लीकेशन, रिमूविंग अ प्रोग्राम फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड अनइंस्टॉलिंग. जब हम प्रोग्राम को कंप्यूटर से रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अनइंस्टॉलिंग. टू अनइंस्टॉल एनी एप्लीकेशन फॉलो दीज स्टेप्स. नंबर 1, ओपन कंट्रोल पैनल, देन क्लिक ऑन प्रोग्राम्स. नंबर 2, क्लिक ऑन अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम अंडर प्रोग्राम्स एंड फीचर्स सेक्शन. नंबर 3, a new screen called programs and features appear. It displays all the programs that are installed in the computer. इसमें आपको सभी प्रोग्राम्स दिखाई देंगे जो कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं. नंबर 4, सिलेक्ट द प्रोग्राम दैट यू विश टू रिमूव फ्रॉम द सिस्टम. आप प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे, देन क्लिक ऑन अनइंस्टॉल. नंबर 5, क्लिक ऑन yes टू कंफर्म द अनइंस्टॉलिंग प्रोसेस. आप yes पर क्लिक करेंगे अनइंस्टॉलिंग प्रोसेस को कंफर्म करने के लिए. नंबर 6, विंडोज बिगिंस द प्रोसेस टू अनइंस्टॉल द सिलेक्टेड प्रोग्राम. वंस द प्रोसेस इज कंप्लीट, a status message is displayed on the screen. Click on OK. Our next topic is troubleshooting. You may encounter
various troubles while using a computer. The process of identifying, planning and resolving a problem is called troubleshooting. जब आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. आप उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रबल शूटिंग. कंसीडर द फॉलोइंग एरर्स. केस 1, एरर मैसेज इज डिस्प्लेड. कई बार जब हम वर्क करते हैं तो हमें इस तरह का मैसेज डिस्प्ले होता है. दिस इज कॉल्ड एरर मैसेज. इफ योर कंप्यूटर प्रॉम्प्ट्स एन एरर मैसेज, देन लुक फॉर इट इन कंप्यूटर्स हेल्प एंड सपोर्ट फीचर. अगर आपके सामने कोई एरर मैसेज आता है तो आप हेल्प एंड सपोर्ट फीचर का यूज करते हुए उसको सॉल्व कर सकते हैं. These days, solutions for almost any error message is available on the internet. और आजकल हमें प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस इंटरनेट पर भी मिल जाते हैं. If you are unable to resolve the problem, always ask an expert. और अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी एक्सपर्ट से भी पूछ सकते हैं. केस 2, कंप्यूटर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग. You might have experienced that while working, suddenly your computer stops responding to your commands. काम करते करते अचानक से कंप्यूटर हमारा स्टॉप हो जाता है, हमारी कमांड्स को रिस्पॉन्ड नहीं करता है. This situation indicates that your system is in hung state. That means कि आपका कंप्यूटर जो है वो हैंग हो गया है. इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? प्रेस Control Alt and Delete key. Then click on Task Manager option. Task Manager विंडो आपके सामने अपीयर हो जाएगी और उसके अंदर आपको सारे करंटली रनिंग एप्लीकेशंस दिखाई देंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. Then click on End Task बटन. आप End Task बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी सभी एप्लीकेशंस वन बाय वन अपने आप क्लोज हो जाएंगी और आपका कंप्यूटर जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा और अच्छे से वर्क करेगा. Now we will learn how we can uninstall a program from our computer system. बेटा अब हम ये देखेंगे कि हम कंप्यूटर में से कैसे किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं. First of all, you will open Control Panel. Then click on प्रोग्राम्स ऑप्शन. हमें प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना है, सो वी विल क्लिक ऑन प्रोग्राम्स ऑप्शन. नाउ here 2 options are given. You will click on programs and features. programs and features ऑप्शन पर क्लिक करेंगे. Now select the program that you want to uninstall from your computer. जो भी प्रोग्राम आपको अनइंस्टॉल करना है आप उसको चूज करेंगे. यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स गिवन हैं जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं. अब हम वो प्रोग्राम चूज करेंगे जिसको हमें अनइंस्टॉल करना है. Yes. Now click on uninstall button. अब हम uninstall बटन पर क्लिक कर देंगे. देखिए प्रोसेस स्टार्ट हो गया, हमारा प्रोग्राम अनइंस्टॉल हो रहा है. Yes, now program has been uninstalled from our computer system. Yes बेटा, program has been uninstalled from our computer system. Okay. Your advisory work is read book page 31 to 33 and do questions 1 to 3 of exercise. Thank you. Stay home, stay safe.